कि कराची में रात गए हैवी ट्रैफिक ने मजीद 4 जिंदगियां निकल ली। किमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। बल्दिया के इलाके में ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जाम बहक हो गया। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 77 हो गई। अजहर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात के अंदर 1 घंटे के दौरान जो है एक बच्चे, खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मैं आपको बताता चलूँ कि किमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। नामालूम गाड़ी की टक्कर से जो है मोटरसाइकिल सवार एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो है जाँ बहक हो गए, जिसमें 2 साला बच्चा, खातून और एक मर्द शामिल हैं, जिनकी शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी है। लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि दूसरा हादसा जो है बल्दिया टाउन 4 नंबर के करीब पेश आया, जहां ट्रॉलर की टक्कर से जो है मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त नजम बशीर के नाम से की गई है। नजम बशीर, पुलिस ने बताया है कि हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर जो है थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और 1 घंटे के दौरान जो है ये मुख्तलिफ हादसात के अंदर बच्चा, खातून समेत जो है 4 अफराद लुकमा अजल जो है वो बन चुके हैं, जो हैवी ट्रैफिक की जद में आए। और पुलिस का बताना है कि किमाड़ी हादसे के अंदर जो है मोटरसाइकिल सवार रॉन्ग वे की तरफ जा रहा था, जिससे जो है ये हादसा रूनुमा हुआ। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। जी, मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। अजहर जैदी, बहुत शुक्रिया आप आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर दाता दरबार के करीब खुले मैनहोल में गिरने से मां बेटी के जाम बहक होने का मामला। सादिया और रिदा फातिमा की मैयतें शोरकोट में आबाई घर पहुंचा दी गईं। मैयतें घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। मुतवफ़ी मां बेटी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर, लाहौर दाता दरबार के करीब खुले मैनहोल में गिरने से मां बेटी के जाम बहक होने का मामला। सादिया और रिदा फातिमा की मैयतें शोरकोट में आबाई घर पहुंचा दी गई हैं। मैयतें घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पार्टी गेट के करीब माँ बेटी के सीवरेज लाइन में गिरकर जाम बहक होने की अफसोसनाक वाक़े पर बरहम कहा कि लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मैनेजर को फौरी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इदारों की गफलत और नाअहली की वजह से ये 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DG LDA जिम्मेदार हैं। लाहौर के दिल में मासूम जान का ज़िया हादसा नहीं, संगीन जुर्म है। वाक़या मेरे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम कहा, नाअहली छुपाने के लिए हक़ाइक़ मस किए गए। खुले मैनहोल को महफूज न बनाने वाले ऑफिसर ओहदे के अहल नहीं हैं। इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठूंगी। 2 बेटियों के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। जिम्मेदार हर ऑफिसर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। गफलत और लापरवाही से कीमती जान ज़ाया हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। अफसोसनाक वाक़े पर शर्मिंदा और मुआफ़ी की तलबगार हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर मुआफ़ी मांग ली। बयान में यह कहा, इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। इंतज़ामिया जो बता रही थी वो मुझे शेयर करना पड़ा। इस्तीफ़े के लिए भी तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है। एहसास बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी तशरीह के, मैं अपनी तरफ से, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मैं सब की तरफ से हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से हम माज़रत ख़्वाह भी हैं और एहसास नदामत का भी शिकार हैं। नाज़रीन, हैदराबाद के नवाही इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। डाकुओं से असला भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि हलाक डाकुओं की शनाख्त अल्लाह यार और हज़ार खान के नाम से हुई है। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू मुतादद मुकदमात में मतलूब थे। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के नवाही इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ़ज़ाई राब्ते 14 साल बाद बहाल हो गए। बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली परवाज़ ढाका से 150 मुसाफिरों को लेकर कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश एयरलाइंस के त्यारे को वाटर सैल्यूट भी पेश किया गया। फ़ज़ाई राब्ता सयाहत और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम है। सर्विस का नौजवानों, तालीमी, सकाफती, कारोबारी, अवामी, ख़ानदानी रवाबत के फ़रोग़ में अहम किरदार होगा। गुज़िश्ता साल अगस्त में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरा ढाका के दौरान दोनों जानिब से बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के लिए फ़ौरी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। PIA की जानिब से बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली परवाज़ की कराची एयरपोर्ट आमद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं कि इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ साजिशें की। बांग्लादेश के अवाम ने भारतीय साजिशों को बेनकाब किया। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मैदान में भारतीय साजिश किसी से ढकी छुपी नहीं है। भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मुख्तलिफ शोबों में ताउन करेंगे। ये साजिशें और ये दूरियां बांग्लादेशी भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों के दरमियान पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी और भारत है, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं दहशतगर्दी कर रहा बल्कि बांग्लादेश में भी उसने साजिशों और दहशतगर्दी के अमल को जारी और सारी रखा हुआ है। आज जिस तरह पाकिस्तानी कौम के सामने भारतीयों का चेहरा बेनकाब हुआ है, मैं समझता हूँ उसी तरह बांग्लादेशी अवाम के सामने भारतीयों का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। और जिस तरह मैं मुबारकबाद देता हूँ बांग्लादेशी अवाम को कि जिसने भारतीय साजिशों को बेनकाब करके पूरे बांग्लादेश में उनका चेहरा दिखा दिया है। बांग्लादेश से 14 साल बाद परवाज़ की कराची एयरपोर्ट पर आमद शहरियों की कसीर तादाद अपने प्यारों के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची और एयरपोर्ट पर मौजूद खातून का ये कहना था कि अपने बंगाली भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट आई। ढाका से कराची आने वाली मुसाफिर ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डायरेक्ट फ़्लाइट से ज़्यादा फ़ायदा हो गया है।